एप्पल के आईपैड अपना प्रोडक्टिविटी के लिए इतने फेमस है कि एप्पल इनको एक सूटेबल लैपटॉप रिप्लेसमेंट की तरह देखता है, जो कि आने वाले समय में लैपटॉप को रिप्लेस करेंगे। ये आईपैड नॉर्मल लैपटॉप से 2 से 3 गुना तक ज़्यादा पावरफुल और फास्टर है। लेकिन इस वीडियो में आज हम ये डिस्कस नहीं करने वाले कि ये लैपटॉप को रिप्लेस करेंगे या नहीं। आईपैड को काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, जैसे डिज़ाइनर्स, एडिटर्स और स्टूडेंट्स, बिना इसको सही तरीके से इस्तेमाल किए हुए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें इतने फीचर्स हैं जिनको आप इस्तेमाल करते करते थक जाएंगे। तो आज मैं आईपैड के कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे यूजर्स का टाइम बचेगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। टिप 1, स्प्लिट व्यू। स्प्लिट व्यू की हेल्प से हम एक टाइम में एक से ज़्यादा ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं। एज यू सी, एक ऐप पहले से ही हमने ओपन किया हुआ है। अगर आप साइड बाय साइड एक और ऐप को यूज़ करना चाहते हैं तो सिंपली अपने डॉक्स में जाइए। डॉक्स में जाने के लिए बॉटम से स्वाइप अप कीजिए, आपको अपना डॉक्स दिखेगा और इस डॉक से जिस ऐप को आपको यूज़ करना है सिंपली उस ऐप को प्रेस एंड होल्ड करके जो मेन ऐप खुला हुआ है उसके लेफ्ट या राइट साइड में कहीं भी ले जाके रिलीज़ कर सकते हैं। ये मैंने रिलीज़ किया। बाय डिफ़ॉल्ट ये इक्वली एरिया में आपका ओपन हो जाएगा, लेकिन आप जो बीच में डिवाइडर देख रहे हैं इसकी हेल्प से आप जो एरिया है इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। ऐसा करके आप कितने भी ऐप्स को ओपन कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं नोट्स ऐप को ओपन करना चाहता हूं तो सिंपली उसको प्रेस एंड होल्ड करके किसी भी ऐप में छोड़ूंगा, लेकिन जिस ऐप में आप रिलीज़ करेंगे वो उसको रिप्लेस कर देगा। अगर आपको क्लोज करना है तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो यहाँ से जो 3 डॉट्स है यहाँ से क्लिक करके क्लोज कर सकते हैं, या जो डिवाइडर है डिवाइडर की हेल्प से जिस ऐप को आपको क्लोज करना है उस साइड ले जाके इसको ड्रैग कर दीजिए पूरी तरह से, ये क्लोज हो जाएगा। टिप 2, स्लाइड ओवर। अपने प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए आप स्लाइड ओवर का यूज़ कर सकते हैं। अज्यूम कीजिए आप किसी डॉक्यूमेंट को एडिट कर रहे हैं और आपको जो इन्फॉर्मेशन एडिट करनी है वो आपके मेल में है, तो सिंपली आपको अपने डॉक्स में जाना है। मैंने आपको बताया कि डॉक्स कैसे ओपन होगा। और मान लीजिए कि जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके मेल में है, तो सिंपली मेल को प्रेस एंड होल्ड करके मेन विंडो में लाके कहीं भी छोड़ सकते हैं। वो ऐप एक फ्लोटिंग विंडो की तरह ओपन हो जाएगा। एज यू सी, अब इससे जो भी इन्फॉर्मेशन है आप सीधा इसमें से एडिट कर सकते हैं। इस ऐप को, ये जो फ्लोटिंग विंडो है, आप इसके जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं ऊपर से इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। स्लाइड ओवर की मदद से आप ऐसे बहुत सारे ऐप्स ओपन कर सकते हैं। सिंपली अपने डॉक्स में जाके जिस ऐप को आपको ओपन करना है उसको लाके या तो यहाँ सेंटर में छोड़ दीजिए या जो पहले से फ्लोटिंग विंडो ओपन है उसमें ले जाके छोड़ दीजिए, ये ऐप ओपन हो जाएगा। अगर मैं नोट्स को ओपन करना चाहूँ तो नोट्स को भी ऐसे डायरेक्टली ओपन कर सकता हूँ। अगर आपको ऐप्स के बीच में स्विच करना है तो नीचे जो लाइन दिख रही है आपको इसको स्वाइप करना है, ऐसे मैं स्विच कर सकता हूँ। अगर आपको ऐसे स्वाइप नहीं करना है, आपको देखने की कितने फ्लोटिंग विंडोज़ में ऐप ओपन है, तो सिंपली इसको प्रेस और होल्ड करके यहाँ छोड़ दीजिए। आपको जितने भी ऐप्स आपने फ्लोटिंग विंडो में ओपन किए हैं वो आपको सारे दिख जाएंगे। अगर इनको क्लोज़ करना है तो सिंपली यहाँ से ऐसे क्लोज़ कर दीजिए। अगर आपको हाइड करना है तो ये एक्चुअली यहाँ से हाइड हो गया, आप इसको ऐसे स्वाइप करके वापस ला सकते हैं। ऐसे स्वाइप कर दीजिए, ये हाइड हो जाएगा और इसको ऐसे ले आइए, ओपन हो जाएगा। अगर आप इसको क्लोज़ करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ से 3 डॉट्स जो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ क्लोज़ का ऑप्शन मिलेगा, इसको यहाँ से क्लोज़ कर दीजिए। टिप 3, स्विचिंग बिटवीन ऐप्स। दूसरे ऐप में स्विच करने के लिए काफ़ी लोग अपने होम में जाते हैं, फिर उस ऐप को ढूंढते हैं, उसके बाद उस ऐप को ओपन करते हैं। लेकिन आईपैड में आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली अपने 4 फिंगर का यूज़ करके कहीं भी किसी भी ऐप में डायरेक्टली स्विच कर सकते हैं। बस स्वाइप लेफ्ट और स्वाइप राइट करते रहिए, या आप अपने 5 फिंगर का यूज़ करके सेंटर में से पिंच कीजिए और जितने भी रीसेंट ऐप्स हैं आप उनको ईजिली देख सकेंगे और किसी में भी आपको स्विच करने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं म्यूज़िक खोलना चाहूँ तो मैं म्यूज़िक ओपन कर सकता हूँ, या फिर मैं वापस अपने सफारी में जाना चाहूँ तो सफारी में ईजिली जा सकता हूँ। टिप 4, स्क्रीनशॉट। काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है कि आईपैड में स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं। अगर मैं आईपैड एयर 4 और आईपैड प्रो की बात करूं तो आप पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन को यूज़ करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन इस आईपैड 9th जेन में आप पावर बटन और जो होम बटन है दोनों एक साथ क्लिक करके स्क्रीनशॉट को क्लिक कर सकते हैं। इस स्क्रीनशॉट को आप इजीली एडिट भी कर सकते हैं, इसमें एनोटेशन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें एनोटेशन ऐड करने के लिए आपको एप्पल पेंसिल का यूज़ करना पड़ेगा। अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं कि आप इस आईपैड में कैसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो अपने बॉटम राइट साइड में ऐसे स्वाइप लेफ्ट कीजिए, आपका जो स्क्रीनशॉट है वो क्लिक हो जाएगा। इसको आप इजीली कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं कि आपको इसको लेफ्ट साइड में रखना है कि राइट साइड में रखना है, आप इसे सेटिंग्स में जाके कस्टमाइज़ कर सकते हैं। टिप 5, डॉक्यूमेंट एडिटिंग। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी डॉक्यूमेंट को एडिट कर रहे होते हैं और किसी स्पेसिफिक जगह पे किसी टेक्स्ट को रीराइट करना पड़ता है, और जिसकी वजह से जो कर्सर है उसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो
जब हम कर्सर को उसके ऊपर मूव करते हैं उस टेक्स्ट के ऊपर, तो जो हमारी जो फिंगर है वो उसका जो व्यू है वो ब्लॉक कर देती है। तो इसका जो सिंपल तरीका है आपको कर्सर को ले जाने का उस टेक्स्ट के ऊपर, ये जो आपको स्पेस बटन दिख रहा है, स्पेस बटन को क्लिक करके रखिए, होल्ड करके रखिए, और जो कर्सर है आपको ईजिली मूव होता रहेगा। आप उसे आराम से ऊपर नीचे कर सकते हैं, और जो कर्सर है आप उसे ईजिली किसी भी टेक्स्ट पे ले जाके रिलीज़ कर सकते हैं और वो बिल्कुल सही से रिलीज़ होगा। टिप 6, कंट्रोल सेंटर। आईपैड का एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है, वो है इसका कंट्रोल सेंटर। आप इसे इजीली टॉप राइट से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से आप ब्राइटनेस और वॉल्यूम को भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से वाईफाई, ब्लूटूथ, बहुत सी चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो बहुत लोगों को नहीं पता है वो है कि आप इस कंट्रोल सेंटर को ईजिली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप अपने सेटिंग्स पे जाइए और जनरल के नीचे आपको कंट्रोल सेंटर का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ों को एडिट कर सकते हैं। टिप 7, क्विक बैकग्राउंड रिमूवल। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है क्विक बैकग्राउंड रिमूवर। अगर आपको जल्दी से जल्दी किसी इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव करना है और आपके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आप अपने आईपैड में ये ईजिली कर सकते हैं। कि जिस इमेज को आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है, सिंपली उसको क्लिक करके रखिए। नीचे एक क्विक एक्शंस का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए, जिसमें आपको सब सेक्शन में एक रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलेगा। उस पर क्लिक करते ही जो इमेज है उसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। टिप 8, क्विक सिलेक्शन। अगर आप एक साथ मल्टीपल फाइल्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपली अपने 2 फिंगर्स का इस्तेमाल करके ड्रैग डाउन कीजिए और जितनी भी आपकी फाइल्स हैं वो एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। टिप 9, म्यूज़िक रिकग्निशन। ऐसा कई बार होता है कि हम काफ़ी ज़्यादा म्यूज़िक सुनते हैं लेकिन हमें पता नहीं रहता है कि किस आर्टिस्ट का है या म्यूज़िक का नाम क्या है। और इस बार आईपैड में एक फ़ीचर आया है जिससे आप म्यूज़िक को ईजिली रिकग्नाइज़ कर सकते हैं। यहाँ से आपको दिखेगा एक एस टाइप का लोगो, उस पर आपको क्लिक करना है और जो म्यूज़िक है आप उसको प्ले कीजिए। ये देखिए यहाँ इसने रिकग्नाइज़ कर लिया। आपको कुछ भी कहीं भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपने यहाँ जाके कंट्रोल सेंटर में जो ये एस टाइप का लोगो है, वैसे तो इसे शज़ैम कहते हैं, आप इस पर क्लिक करके इस म्यूज़िक को रिकग्नाइज़ कर सकते हैं। उस आर्टिस्ट का नाम, उस एल्बम का नाम, जो भी है आपके सामने आ जाएगा। टिप 10, क्विक नोट। ब्राउजिंग करते टाइम अगर किसी इन्फॉर्मेशन को आपको नोट करना है तो आपको नोट्स ऐप की ज़रूरत पड़ती है, जिसे आप ईजिली यहाँ से स्वाइप करके एक्सेस कर सकते हैं और किसी भी इन्फॉर्मेशन को ईजिली यहाँ कॉपी कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ से किसी भी लिंक को आप ईजिली यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और बाद में नोट्स को नोट सेक्शन में जाके एक्सेस कर सकते हैं।